एकता में शक्ति। एक पिता के 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों को समान शिक्षा और संस्कार दिए। चारों पुत्र बड़े हुए और अपने माता पिता का सम्मान करते हुए जीवन यापन करने लगे। पूरा गांव उन चारों पुत्रों का सम्मान करता था। बस परेशानी इस बात की थी कि चारों लड़कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। चारों जब भी साथ होते किसी न किसी बात पर झगड़ पड़ते। छोटी छोटी बातों का आए दिन बड़े झगड़ों का कारण बन जाना आम बात थी। किसान अब अपने इन चारों पुत्रों के झगड़ों से तंग आ चुका था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताते हुए अपनी समस्या का उपाय बताने के लिए प्रार्थना की। गांव के उस बुजुर्ग व्यक्ति ने किसान की परेशानी को बड़े ध्यान से सुना और उसे अपनी परेशानी का हल बताने के लिए एक युक्ति बताई। बुजुर्ग की सलाह को लेकर किसान अपने घर लौटा और उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया। किसान के चारों पुत्र बड़े ही संस्कारी और आज्ञाकारी थे। पिता के बुलाने पर चारों अगले ही पल पिता के समक्ष उपस्थित थे। किसान ने 4 सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर एक गट्ठर बनाया और उसे अपने लड़कों के सामने रखकर कहा, तुम चारों में से जो भी इन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ देगा वह उसे इनाम के तौर पर एक बैल देगा। किसान के चारों पुत्र आदतन लकड़ियों के गट्ठे को सबसे पहले तोड़ने के लिए झगड़ने लगे। किसान से सबसे पहले अपने छोटे बेटे को गट्ठर तोड़ने का आदेश दिया। किसान के सबसे छोटे बेटे ने लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लकड़ियां टस से मस ना हुई। इसी तरह बारी बारी से चारों पुत्रों ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ियों के उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। अगले ही पल किसान ने अपने चारों लड़कों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। इस बार सभी लड़कों ने एक एक लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़कर फेंक दिया। यह सब देखकर किसान ने अपने चारों पुत्रों को पास बैठाया और कहा, जब तक यह लकड़ियां एक साथ थीं तब तुम में से कोई भी इन्हें नहीं तोड़ पाया, लेकिन इनके अलग अलग होते ही सभी ने बड़ी आसानी से इन लकड़ियों को तोड़कर फेंक दिया। बिल्कुल इसी तरह यदि तुम चारों भी लकड़ियों के इस गट्ठर की तरह एक साथ मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ने और हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, और यदि तुम अलग अलग टहनियों की भांति रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। किसान के चारों लड़कों को अपने पिता की बात समझ में आ गई और उन्होंने आपस में झगड़ा छोड़कर मिलकर रहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते किसान का पूरा परिवार सबसे समृद्ध और वैभवशाली बन गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। अगर परिवार में फूट होती है तो हर कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।